जैसे मंथरा ने कहा था ना, बड़ी सुंदर बात, यही मंत्र जो मैं बता रहा हूं ना, यही मंथरा ने बताई। कैकेयी को मंथरा ने यही बताया। कैकेयी ने जब बार बार मंथरा से कहा, राम तिलक जो सांचे हूँ काली, तुमन भावत बर मांगे हुआरी। अगर राम कल राजा बनेगा तो सच्ची बात यह है कि तू जो चाहे सो मांग ले, क्योंकि तुझे पता नहीं है। कैकेयी देखिए बड़ा सुंदर, कैकेयी कहती है, कौसल्या सम सब में तारी, राम सहज स्नेह प्यारी। उससे आगे एक और विशेषण लगा दिया, परमो पर करही स्नेहु विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। और इसके आगे फिर एक बैरियर लगाया कैकेयी ने। ये अपनी बात कह दी और अब एक बैरियर लगा रही है। कौन सा? पुण्य अस कबहू कयो घर फोरी, तो तब लगी जीभ कढ़ावऊ तोरी। अब यहां सज्जनों समझने की एक बात है, कैकेयी ने जो इतना कहा तो मंथरा ने कहा औषधि तो गलत प्रभाव कर रही है। हमने चाहा कुछ और हो कुछ रहा है। तब मंथरा ने बस एक ही बात बताई। मंथरा ने कहा राम कितना भी हो पर अपना अपना ही होता है। राम अपना नहीं है। अपना कौन है? बोले भरत। अब यही यहां आध्यात्मिक भाव समझ लें कि जीव का जितना राम हो जाएगा उतना कोई और अपना हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ बैठकर भरद्वाज आश्रम में भागवत सुन रहे हैं तो थोड़ा सा विचार भी कर लें। अच्छा, अपना ज्यादा काम आता है कि पराया? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इसका नहीं इसका प्रैक्टिकल अनुभव करिए। केवल मेरी प्रसन्नता के लिए हाँ मत करना। कोई अपना काम ज्यादा आता है कि पराया? अपना आता है ना? अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, आपका आटा कौन पीसता है? अपना पति पीसता है कि पराया? मुझे तो बताइए, पराया कि अपना? आजमी से काम नहीं चलेगा। पराया? अच्छा ठीक है। आपके घर में आपकी ननद, सास, जिठानी, दौरानी चौका बर्तन करती है कि पराई? अच्छा, आपके कपड़े आपके पति या पत्नी सिलते हैं या पराया? आप जब बीमार होते हैं तो घर का कोई इलाज करता है या? अच्छा एक बात बोल, आपके घर में आप पे गुस्सा अपना होता है कि पराया? अपना ज्यादा काम आया कि पराया? आपकी सब्जियां बाजार से आती हैं, उन्हें कौन किससे खरीदते हो? अपने से कि पराये से? पूरा हिसाब। आपका मकान आपके ने बनाया, मिस्त्री आपका था कि पराया? उसकी रंगाई पुताई किसने की? अपने ने की। सारे काम पराये ने किए। और फिर लास्ट में आ जाइए साहब, जो हमारे शरीर में रक्त है, खून है, वो अपना है और पानी बाहर है, वो पराया है। खून 1 घंटे शरीर से निकल जाए तो दोबारा शरीर के काम नहीं आएगा। और पानी 10-10 साल तक फिल्टर करके पियो, पराये ही काम आते हैं, अपने कभी काम नहीं आते। जिनको हमने अपना माना कभी काम नहीं आएगा।
मैंने तो एक बार अपने आश्रम में बैठे बैठे एक कविता भी लिखी थी। जो अपने थे सो छोड़ गए, अरे हम भी अपनों के चक्कर में निज मर्यादा तोड़ गए। जो अपने थे सो छोड़ गए, जब तक उनका स्वार्थ था हमसे तब तक लगे रहे पीछे। पूरा हुआ स्वार्थ का नाता तो पल में मुखड़ा मोड़ गए। जो अपने थे सो छोड़ गए। और अपना विचार करें, जीव का यही एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अपना था उसे तो वो दूसरा समझ बैठा है। अच्छा, आप बुरा मत मानना, पड़ोसी के बच्चे से आप ये कह के देखना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कि 5 रुपए की गोली जरा बाजार से लाकर मुझे खिला दो, आपसे मना नहीं। अच्छा, अपने से कह के देखना, अगर आपका अपना बेटा है उसे कहना, बोले देखो हमारे टाइम होगा तब ले आएंगे, चुपचाप बिक्स लगा लो, पड़े रहो। कभी अपना नहीं ला सकता है, बातें बताएगा। आप हो सकता है यहां आप अपने की तारीफ करने के चक्कर में कह दो, क्योंकि फिर वही, क्योंकि भ्रांति तो अपने वाली है ना, झंझट तो अपने वाला। क्योंकि मंथरा से हम कहीं दूर तो है नहीं, हम मंथरी के परिवार के हैं। मंथरा भी तो कहती थी अपना अपना ही होता है। अच्छा, अब मंथरा के प्रसंग में ही देखिए, मंथरा को केकई कितना भी समझा दे, लेकिन मंथरा से अंत में गलत जितना कहा वो श्री भरत जी ने ही कहा, राम जी ने नहीं कहा, अपने ने ही फिर कहा। तो ये जो हमारी भ्रांति है, इसे सज्जनों थोड़ा समझ लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रवेश में हम लोग बताएं आपको, वेद व्यास जी ने भागवत को कब लिखा? यदा कौरवे सृजायनानम, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, आधे घंटा सुनो, 1 घंटा सुनो, पूरा मस्तिष्क यहीं रखना, नहीं तो गड़बड़ निकल जाएगा फिर। युद्ध कौरवों और पांडवों का हो रहा है। दुर्योधन की जांघों में भीम ने इतनी गदा मारी है कि जांघ तोड़ दी है, और दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है घायल। और घायल दुर्योधन को देखने आया द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा तो एकदम कह बैठा, मरने वाला है दुर्योधन। और फिर भी अश्वत्थामा बोला, मेरे लायक कोई सेवा बताइए। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते भी दुष्टता ही करेगा। दुष्ट व्यक्ति कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता, उसका अंदर से होगा ही नहीं अच्छा काम। अब दुर्योधन का, जैसे ही दुर्योधन की स्थिति देखी, अश्वत्थामा कहता है कि मेरे लिए कोई सेवा बताइए। दुर्योधन कहता है, एक काम कर दो, मेरी अंतिम इच्छा है। क्या चाहते हो? दुर्योधन कहता है, पांडवों ने मेरी दुर्गति कर दी है, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि तुम किसी भी तरह, भीम ने मेरी
जांघों में बहुत गदा मारी है, इसलिए भीम का सर काट के ले आइए। देखो मरते समय भी चिंतन क्या है, किसी का सर काट दो, किसी को मार दो। ये ऐसे चिंतन वाला व्यक्ति जो है वो नरकगामी होता है। कहा भीम का सर काट लाइए। अश्वत्थामा भी बड़ा दुष्ट है। द्रोणाचार्य के यहां ये पैदा हुआ, यही दुर्भाग्य है। अश्वत्थामा गया और एक बड़ा सा तंबू है, उस तंबू में भगवान, द्रौपदी, पांचों पांडव और छोटे छोटे 5 बालक ये सब विश्राम कर रहे हैं। अब देखियो प्रेमियों, यहां बड़ी अद्भुत विचित्र कथा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों से, अरे आज इस तंबू में नहीं सोना है, आज अपन गंगा पर चलेंगे सब लोग। पांडवों ने सुना पर गए नहीं, द्रौपदी ने सुना नहीं गई, बालकों ने सुना नहीं गए। लेकिन अर्जुन ने जब सुना तो उसने तुरंत कहा कि कृष्ण हमारे जीवन हैं, कृष्ण के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए भगवान जो कहेंगे। और फिर 5 पांडव, अर्जुन की प्रेरणा से 5 पांडव भगवान के साथ गए, लेकिन द्रौपदी नहीं गई। इसमें मैं आपको एक सिद्धांत बताऊं, द्रौपदी क्यों नहीं गई। एक बहुत बड़ा कारण है, कोई भी महापुरुष के साथ जो ज्यादा निकट रहने लग जाता है, उसकी उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। इसलिए कोई बहुत बिरले लोग होते हैं। द्रौपदी थोड़ा सा कहीं न कहीं इस मानसिकता से पीड़ित हो गई। अरे कृष्ण तो अपने हैं। रात्रि में पांडव और भगवान कन्हैया चले गए और अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया है और अश्वत्थामा इस तंबू में प्रवेश करके द्रौपदी के छोटे छोटे 5 बालकों का सर काट दिया है दुष्ट ने, और 5 बालकों का सर काट के रथ में रख लिया और भाग गया यहां से। भगवान श्री कृष्ण सुबह 4 बजे पधारे, द्रौपदी बिलख रही है। 5 पुत्र जिसके दुष्ट ने मार दिए हों, उस मां का कैसा हाल होगा। तड़प रही है, कृष्ण ये क्या हो गया, क्या हो गया। भगवान ने रथ चलाया, अर्जुन रथ पर सवार हुए और अश्वत्थामा जिधर गया उधर रथ भगाया। बड़ा युद्ध हुआ और अंत में भगवान की प्रेरणा से अश्वत्थामा को बांध लिया। अब कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। अश्वत्थामा को बांधने के बाद मारने लगे, तो जैसे ही मारने लगे तो भगवान बोले कि बात सुनो अर्जुन, मारना नहीं है। बोले क्यों? बोले द्रौपदी के सामने मारेंगे चलो। क्योंकि भगवान को पता था कि अगर इसे मार दिया तो विप्रधेनु सुर संकृत लीन मनुज अवतार, ये ब्राह्मण है। भगवान ने कहा अगर इसे मार दिया तो अपराध हो जाएगा। भी बांध कर ले गए हैं, और बांध कर जब ले गए हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा बंधा हुआ पहुंचा, एकदम रोई और चिल्लाई, मुच्छितां मुच्छितं मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणो, ये ब्राह्मण है और फिर गुरुपुत्र है। अर्जुन ने कहा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ने कहा महाराज जरा विचार करो, जब गुरुजी हमारे घर भोजन पर आते थे तो ये भी आता था, और ये छोटा था, तब इसके हमने और तुमने दोनों ने मिलकर चरण धोए हैं, और इसके चरणामृत हमने लिया है। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता, पुत्र पिता का ही स्वरूप होता है। इसलिए बार बार कहती है छोड़ दो ना इसे।
अर्जुन ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बात और कही, गौतमी महाराज एक बात और सुन लो, अगर इसे नहीं छोड़ोगे तो जैसे मैं 5 बच्चों पर बिलख रही हूं, वैसे एक बच्चे की मां गौतमी तुम्हारी गुरु मां जब बिलखेगी तो उसका हृदय तुम्हें कितनी बद्दुआएं देगा। धन्य है द्रौपदी, 5 बच्चों के हत्यारे को भी माफ। छोड़ दीजिए इसको। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर डाला गया निर्णय, भगवान जो कहेंगे सो होगा। तो कृष्ण को तो आप जानते हो कन्हैया क्या कहता है। कन्हैया ने लीला कर दी। अर्जुन ने कहा क्या करना है, इसे छोड़ना है कि मारना है, इसे छोड़ना है कि मारना है। भगवान ने बड़ा सुंदर काम किया, दिव्य काम भगवान कर बैठे। भगवान ने कहा इसे मारना ही चाहिए। अब प्रेमियों ध्यान देना, भगवान बोले इसे मार देना चाहिए, क्योंकि बालक जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है और बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान बोले बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही भीम आगे बढ़े, भगवान ने कहा पूरी तो सुन ले। बोले क्या? बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण कितना भी पापी हो मारना नहीं चाहिए। अब ये बताइए अर्थ क्या निकलेगा इसका? एकदम भीम तो नाराज हो गए और भीम ने कहा कि देखो साहब, वैसे तो हम तुम्हें पूजते भगवान हो, लेकिन हमेशा तुम 2 तरह की बातें करते हो। अब इसका क्या करें? एक तरफ कहते हो मारना चाहिए, एक तरफ छोड़ना। अर्जुन ने कहा कन्हैया की बात मैं समझ गया। सो अर्जुन आगे बढ़े और अर्जुन ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा समझ गए, समाज में जो व्यक्ति सम्मानित हो, विप्र हो और उसका कोई अपराध हो तो उसका अपमान कर देना ही मारना है। अगर उसका अपमान हो गया तो समझो वो मर गया। महाभारत में कथा भी आती है, इस अपमान के ऊपर एक कथा है महाभारत में कि अर्जुन ने एक दिन प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन ने कहा था कि मेरे गांडीव को अगर किसी ने कुछ कह दिया, कोई मुझे भले ही गाली दे दे, लेकिन अगर मेरे धनुष को किसी ने गाली दी तो उसे मार दूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। अर्जुन ने हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा की। युद्ध चल रहा था, सायंकाल का समय है और शाम को युधिष्ठिर जी को पता नहीं था। युधिष्ठिर जी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन से युधिष्ठिर जी बोले अर्जुन भैया। बोले हाँ दादा। बोले दुर्योधन मरा कि नहीं अभी? बोले दादा अभी नहीं मरा। अब उनको पता नहीं था, एकदम कह बैठे तेरे गांडीव को धिक्कार है, तेरे गांडीव को धिक्कार। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि गांडीव को गाली देने वाले को छोड़ूंगा नहीं। अब तो अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। बोले बड़े भैया आपको तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मैंने कसम खाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस महाभारत को देखूं कि इसे देखूं? अब तो तैयारी हो गई मरने की, तो निर्णय बड़ा अच्छा हुआ। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कैसे निर्णय होगा? भगवान ने कहा एक ही निर्णय है,